Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training. इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से आपकी तरफ डिलीवर्ड किए गए वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल, एक पार्ट ऑफ स्पीच का सिलसिला जारी है जिसके अंदर आप इन प्रीवियस लेक्चर जो आपके पहले जो लेक्चर हो चुके हैं 2-3 लेक्चर, उनके अंदर आप प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत अहम हिस्सा है पार्ट ऑफ स्पीच का, विच इज़ नाउन एज कि जब आप कोई नाउन की जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल करें वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। उसकी टाइप्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, तो राउंड अबाउट 4 टाइप्स हैव बीन टॉट बाय मी एंड 4 टाइप्स हैव बीन कवर्ड टिल येट, आज के दिन तक, टिल टुडे, आज के दिन तक हम इसकी 4 टाइप्स को कवर कर चुके हैं। सो इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट द 5th and 6th टाइप ऑफ pronoun, and these types are known as the name of indefinite pronoun and reflexive pronoun. बड़े इंपॉर्टेंट है ये दोनों और ये थोड़े से हट के हैं, इसका कोई वो कंपैरिजन, यू कैन नॉट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, आप उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये टोटली डिफरेंट है। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन आर थिंग, यहाँ पे किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है, बात समझ आ रही है, यानी किसी चीज़ की तरफ आप उसको बताने जा रहे हैं, यानी किसी का जिक्र करने जा रहे हैं नाउन की जगह पे, और ये की वर्ड्स हैं सम, एनी वन, एवरीथिंग, यानी यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि हर चीज़, कोई हर चीज़, या आप कह सकते हैं कि कोई भी, तो यहाँ पे आप किसी के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं कि वो फ़लाँ इस तरह ये बातें आप कर रहे हैं, तो ये सारा क्या कहलाता है, ये रेफरेंस कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर है इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन आर थिंग। कीवर्ड्स क्या है, सम इस्तेमाल होता है, एनी वन होता है, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरी वन भी आ सकता है, एवरीथिंग भी आ सकता है, तो ये सारे इसके अंदर यहाँ पे आप बेशक एवरी वन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम टाइम ये होता है कि हम एक्शन अपने ऊपर ही करते हैं, यानी सब्जेक्ट का एक्शन अपनी तरफ होता है, यानी सब्जेक्ट एक्शन, द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू हिमसेल्फ या इटसेल्फ, उसकी अपनी तरफ होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने आप को मारा, उसने अपने आप को मारा, ये जब हम बात करते हैं तो इस तरह का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर जब कोई एक्शन सर अंजाम देता है, द सेंटेंस यूजेस अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब, तो फिर सेंटेंस क्या करता है, वर्ब के बाद किसको इस्तेमाल करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये बड़े ही आसान है, सेल्फ वाले आपने जितने देखे हैं ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ, जब बात अपने आप को मारने की जा रही हो और वो वर्ब की क्या है, बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर वर्ब, क्योंकि एक और टॉपिक इससे रिलेटेड होगा, उसके अंदर भी ये सेम वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, पर वो आफ्टर वर्ब नहीं होगा, वो आफ्टर किसके होगा, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और आप इसको नोट्स बनाने के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस है एनी वन, एवरी वन, और यहाँ पे एक्शन जो है सब्जेक्ट अपने ऊपर सर अंजाम दे रहा है, यानी सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर कोई काम कर रहा है।
तो वहाँ पे हम जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ अपने ऊपर, वहाँ पे माई सेल्फ भी हो सकता है, हिम सेल्फ भी हो सकता है, और हर सेल्फ भी हो सकता है, और देम सेल्फ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की मदद से इस टॉपिक को मज़ीद समझने की अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एज अ प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये कॉमन फिक्र है, एवरीथिंग इज फाइन। अब यहाँ पे एवरीथिंग को रेफरेंस किया गया है, यानी जो भी चीज़ है सब कुछ ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं आया, यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया, नाउन नहीं है, एवरीथिंग यहाँ पे। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट, क्योंकि रेफरेंस दिया जा रहा है। जब भी रेफरेंस होगा तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। एनीवन इज देयर, क्या वहाँ पे कोई है? एनीवन इज देयर, या एनीवन इज देयर, वहाँ पे कोई है। अब यहाँ पे एनीवन ये भी किसको कर रहा है? ये भी आपका इन, यानी किसी के बारे में बात की जा रही है, किसी को रेफरेंस बनाया जा रहा है। तो ये आपका क्या बन गया? थर्ड एग्जाम्पल, सम वन इज देयर, वहाँ पर कोई है, सम वन इज देयर। तो ये भी रेफरेंस हो रहा है, किसी के बारे में बात हो रही है। तो ये भी डियर स्टूडेंट आसान टॉपिक है। इंडेफिनेट क्या बन गया? प्रोनाउन हो गया। क्लियर हो गया जी? इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन अपने ऊपर सर अंजाम दे रहा है, यानी एक्शन इज बीइंग डन ऑन इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखें, एग्जांपल लेते हैं। आई किक्ड माई सेल्फ। अब देखिए, आई किक्ड, मैंने अपने आप को टांग मारी। आई किक्ड माई सेल्फ। अब एक्शन किस पे हो रहा है? अपने आप के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि एक्शन अपने ऊपर हो रहा है। ही कट हिमसेल्फ, ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काट दिया। अब यहाँ पे ही था तो ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, और दे के साथ देम सेल्फ। ये आपने कम्बिनेशन याद रखना है, क्योंकि ही की जगह हम हिम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, तो आपने देखो। तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे बॉदर, उन्होंने अपने आप को ज़हमत दी। दे बॉदर देमसेल्फ, अपने आप को, यानी एक्शन अपने ऊपर सर अंजाम हो रहा है। तो ये आपका क्या बन गया? तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हो। तो ये तीनों के तीनों क्या है? हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका स्क्रीनशॉट में फिर मैं मज़ीद इस पे बात करता हूँ।
जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये स्क्रीनशॉट इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आपके सामने इमेज, पिक्चर या स्नैपशॉट जो भी आपके सामने क्या हो, मौजूद हो, विजिबल हो। आप वीडियो लेक्चर से नोट नहीं बना सकते, ये आपके लिए इफेक्टिव होते हैं स्क्रीनशॉट, जिनको आप देख के क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एवरीथिंग, एनीवन और समवन, ये तीनों रेफरेंस को शो कर रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रेफरेंस बना रहे हैं, किसी चीज़ का रेफ़र कर रहे हैं। तो ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुए? नाउन की जगह पे। अब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट ये प्रोनाउन आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, हिमसेल्फ, माई सेल्फ और देम सेल्फ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्शन अपने ऊपर सर अंजाम दे रहा है। अब ये देखिए, आई का कम्बिनेशन किसके साथ होता है? माई के साथ, ही का हिम के साथ और दे का देम के साथ। ये कोई इतनी मुश्किल बात को नहीं है। एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात कोई नहीं है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ एक चार्ट के ज़रिए। अब देखिए, फ़ाइली हालत, मफ़ौली हालत। आए फ़ाइली हालत है। अब यहाँ पे मी और माई मफ़ौली हैं, ही हिम है, शी हर है, दे क्या है? देम है, इट ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो यहाँ पे हमने आई को माई के साथ, ही को हिम के साथ, शी को हर के साथ और दे को देम के साथ मिला के हमने इसको क्या किया? स्टडी किया, ताकि आपको पता चल जाए कि जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो वहाँ पे माई का इस्तेमाल होगा या मी का इस्तेमाल होगा। मी सेल्फ होता नहीं है, माई सेल्फ होता है। हिम सेल्फ हो सकता है, इसलिए जब ही था तो हमने हिम सेल्फ इस्तेमाल किया, जब दे था यहाँ पे तो हमने तो देम सेल्फ इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने देखा होगा, टिल एंड तक इसको वॉच किया होगा, इसको स्किप नहीं किया होगा। इसके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे आप और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपका टॉपिक जो है वो प्रोनाउन का कंप्लीट हो जाएगा। 2 मज़ीद इसकी टाइप्स लेंगे, 6 हो चुकी हैं, इसकी टोटल 8 हैं। एडजेक्टिव की भी हमने 8 डिस्कस की थी और इसकी भी हम 8 ही डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आप देखोगे और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करोगे। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।